ना है मेरे माता पिता, ना ही भाई बहन, ना कोई परिवार है मेरा, ना ही घर द्वार। काम मिले तो कर लेता हूँ, ना मिले तो भिक्षा मांग लेता हूँ। मैं हूँ निर्धन असलन, प्रभु के नाम पे दे दो मुझे दो रोटी कोई, दे दे मुझे दो रोटी कोई और थोड़ा सा साग। तृप्त हो जाएगी आत्मा मेरी यदि मिल जाए मीठा भात। माता, प्रभु के नाम पे दे दो मुझे दो रोटी। भ्राता, प्रभु के नाम पे दे दो मुझे दो रोटी। हे प्रभु, आज तो मुझे किसी ने भिक्षा ही नहीं दी और ना ही कोई काम मिला। लोग दिन ब दिन कितने का तो रो रहे हैं। कोई बात नहीं, हर दिन एक समान नहीं होता। मैंने अपने कुटिया में जो थोड़ा बहुत भोजन एकत्रित कर रखा है, आज मैं उसी से पेट भर लूंगा। चलूं मैं कुटिया की ओर। आ गया मैं अपने कुटिया में। अरे, कल तो मैं थोड़े से मक्के के दाने, भुने हुए आलू और कुछ रोटी लाया था। कहाँ गए वे सारे? कौन चुरा ले गया उन्हें? अब तो भूखे पेट निंद्रा भी नहीं आएगी। अब मैं क्या करूं? कौन है वो चोर? जो मेरा समझ भोजन चट कर गए हो। हाँ जी, मैं यूँ जो तुम्हारा भोजन चट कर गया हूँ। ओ नन्हे चूचू, मैं तो निर्धन असलन हूँ, फिर भी तुमने मेरा समझ भोजन चुरा लिया। अरे जाकर धनवानों का भोजन चुराओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उनके पास अथाह भोजन होता है। नहीं, मैं तुम्हारे भोजन चुराऊंगा क्योंकि मेरे भाग में लिखा है तुम्हारे भोजन चुराना, और तुम्हारे भाग में लिखा है कि तुम जितनी भी भोजन सामग्री कर लो और एक वस्तु ताकि खंड भर नहीं रख पाओगे। मात्र एक वस्तु? हाँ, मात्र एक वस्तु। हाय हाय, ये मेरे भाग्य में क्या लिख गया? मैं मात्र एक वस्तु से अधिक अपने पास नहीं रख पाऊंगा। ओ नन्हे चूचू, इसका कोई समाधान भी तो बताओ। एक समाधान में हाँ, तुम ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अरे वाह, तुम बड़ी उत्तम बात कहते हो। मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान बुद्धा ही दे सकते हैं। मैं इसी क्षण भगवान बुद्धा के पास जाने के लिए प्रस्थान करता हूँ। रुको, ये लो तुम्हारे बच्चे हुए मक्के के दाने, वो रास्ते में भूल रखे तो खा लेना। धन्यवाद नन्हे चूचू, तुम बड़े दयालु हो। शीघ्र भेंट होगी। विदा विदा विदा। विदा विदा विदा। चल चल रे असलन चल। हे प्रभु, इतना विशाल पर्वत, अब मैं इसे कैसे पार करूं? किंतु इसे पार करना भी आवश्यक है क्योंकि मुझे भगवान बुद्धा के पास जाना है। मैं इसमें चलने का प्रयास करता हूँ।
चढ़ पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं हूँ जादूगर झमझम। क्या हुआ पथिक, तनिक चिंतित प्रतीत होते हो। मुझसे कहो अपनी समस्या, झट से समाधान ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी जादूगर झमझम नहीं। जादूगर झमझम प्रणाम। मेरा नाम असलन है। मुझे इस विशाल पर्वत को पार करना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य करूंगा। आओ बैठो मेरी जादुई छड़ी पर, अभी तुम्हें पर्वत पार करा देता हूँ। धन्यवाद जादूगर झमझम। यदि आप ना होते तो बड़ी समस्या हो जाती। वैसे यह बताओ कि तुम ये पर्वत पार करके जाते किधर हो? मैं चाहता हूँ भगवान बुद्धा के पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने। अरे अपने वाह, उत्तर लेने। अरे वाह, यह तो तुमने बड़ी उत्तम बात बताई। क्या तुम भगवान बुद्धा से मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? अवश्य जादूगर झमझम, आप अपना प्रश्न कहिए। उनसे कहना कि जादूगर झमझम 1000 वर्ष कब तक जाएगा? जादूगर झमझम, मैं अवश्य आपके प्रश्न को भगवान बुद्धा से पूछूंगा और इसका उत्तर लेकर आऊंगा। आप निश्चिंत रहे। अरे वाह, बातों बातों में ही पता नहीं चला, हम पर्वत पार आ गए। तो चलो उतरो फिर। अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ, फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा। विदा विदा विदा, अग्राम अग्राम बाबा, अग्राम बाबा। चल असलन, पुनः अपनी यात्रा आगे बढ़ा। प्रभु, अब ये दूसरी समस्या आन पड़ी। इतनी विशाल नदी, अब मैं इसे कैसे पार करूं? यहाँ तो ना कोई नाव दिख रही है, ना ही नाविक। ऊपर से मुझे तैरना भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? मैं हूँ कश्मीरी रानी टुनटुन, गीत गाती गुनगुन, हंसती खेलती मुस्कुराती रहती है अपनी मस्ती में झुमझुम। क्या हुआ पति, तुम मुंह में कैसे खड़े हो? सच्ची रानी टुनटुन की जय हो। जय हो जय हो जय हो। पहले बताओ क्या है तुम्हारा नाम, फिर दूसरा कहो अपना काम। सच्ची रानी टुनटुन, मेरा नाम असलन है। मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे इस विशाल नदी को पार करना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगी? अवश्य करूंगी। आओ बैठो मेरी पीठ पे, अभी मैं तुम्हें नदी पार कराती हूँ। हाँ, ये तो बताओ, नदी पार करके अकेले जाते किधर हो? मैं जाता हूँ भगवान बुद्धा के पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने। हाँ, ये तुमने बड़ी सुंदर बात बताई। और कश्मीर रानी के मन को बड़ी भाई। करो मेरा भी एक साथ, प्रश्न है मेरा भी एक साथ। कहना भगवान बुद्धा से, कश्मीर रानी 500 वर्षों से जीते जीते रहती है बड़ी उदास। सुंदर ड्रैगन बनने की है मन मेरा, तो बुझेगी सभी के प्यार। सच्ची रानी टुनटुन, मैं अवश्य आपके इस प्रश्न को भगवान बुद्धा से पूछूंगा और इसका उत्तर लेकर शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धम शरणं गच्छामि। आ गया मैं भगवान बुद्धा के पास। कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान बुद्धा? मैं यहाँ हूँ प्रिय असलन। भगवान बुद्धा को मेरा नाम भी मालूम है। भगवान, आपके पावन चरणों में
निर्धन असलन का पुनः कोटि कोटि प्रणाम। कलनो प्रिय असलन, इतनी लंबी यात्रा के बाद कैसे आना हुआ? भगवान, मैं आपसे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ। क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे? अवश्य की तू। मैं मात्र 2 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम विचार कर लो। भगवान, मात्र 2 प्रश्नों के उत्तर? हाँ, मात्र 2 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम विचार कर लो। भगवान, मात्र 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे, किंतु मेरे पास तो 3 प्रश्न हैं। अब मैं क्या करूं? मैं तो निर्धन असलन हूँ। पहले भी अपना जीवन छोटे मोटे कार्य करके और भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करता था, आगे भी कर लूंगा। किंतु महोदय जादूगर जमजम 1000 वर्षों से स्वर्ग जाने की आस में जिए जा रहे हैं, वो भी कितने जिएंगे बेचारे। और कच्ची रानी चुमचुम 500 वर्षों से सुंदर ड्रैगन बनना चाहती है। मैं भगवान बुद्धा से इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लूंगा। मेरे प्रश्नों को कोई मूल्य नहीं है, मैं अपना प्रश्न रहने देता हूँ। कच्ची रानी चुमचुम, कच्ची रानी चुमचुम, आप कहाँ हैं? क्या हूँ? आ गए तुम असलन? हाँ कच्ची रानी चुमचुम, मैं आ गया। पहले मैं तुम्हें नदी पार कराऊंगी, उसके बाद तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना। लो, आ गए हम नदी के पास। शीघ्र उतरो और शीघ्र कहो, क्या उत्तर है भगवान बुद्धा ने मेरे प्रश्न का? भगवान बुद्धा ने कहा है कि आप जैसे ही अपना कवच उतारेंगी, आप सुंदर ड्रैगन बन जाएंगी। अच्छा, भगवान बुद्धा ने ऐसा कहा? जैसी मैं उतारूंगी और सुंदर ड्रैगन बन जाऊंगी। चलो उतारती हूँ अपना कवच। मैं कितनी सुंदर ड्रैगन बन गई। हाँ कच्ची रानी चुमचुम, आप सचमुच सुंदर ड्रैगन बन गई हो। अब से आपका नाम ड्रैगन रानी चुमचुम है। अरे कितने सारे हमने मोती। इन मोतियों को तुम रख लो और मेरे किसी काम के नहीं। मैं तो सुंदर सी ड्रैगन हूँ, मैं तो ये चली। चल असलन, अब मौते जादूगर जमजम के पास चल। मौते जादूगर जमजम, ओ मौते जादूगर जमजम, कहाँ हैं आप? मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूँ। मौते जादूगर जमजम। आया आया आया, मैं आ गया। मैं तनिक वायु सेवन करने गया था। बताओ क्या उत्तर लाए हो? भगवान बुद्धा ने कहा है कि आप जैसे ही अपने इस जादुई छड़ी को त्याग देंगे, आप सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा कहा है भगवान बुद्धा ने। लेकिन ये जादुई छड़ी तो मेरी सच्ची मित्र है। ऐसा करो, इसे तुम रख लो। मैं? हाँ तुम। किंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम इससे एक अच्छा काम करते हो तो इससे तुम्हें 4 गुना अधिक लाभ होता है। अगर तुमने इससे कभी भी कुछ अनिष्ट किया तो ये जादुई छड़ी अपना जादू खो देगी और एक मामूली छड़ी बन जाएगी। क्या तुम इसका ध्यान रखोगे? हाँ जादूगर जमजम, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस जादुई छड़ी से सबके भलाई का कार्य करूँगा और किसी का अनिष्ट नहीं करूँगा। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। अरे ये क्या होने लगा? मैं तो बच जाने लगा। विदा विदा विदा, धन्यवाद। किसी ने सच्ची कहा है, कर भला तो हो भला। मैंने अपना प्रश्न भगवान बुद्धा से ना पूछकर जादूगर जमजम और कच्ची रानी चुमचुम का प्रश्न पूछा, और भगवान के आशीर्वाद से अब मैं निर्धन नहीं रहा, क्योंकि
कच्ची यानी चुमचुम ने अपने सारे अनमोल मोती मुझे दे दिए और जादूगर जमजम ने अपनी जारी छड़ी मुझे दे दी, जिससे मैं सबके भले का कार्य करूंगा। मनुष्य का परम धर्म की वे समस्त जीव जंतु और प्राणियों के लिए अपने मन उनकी रक्षा करे, उनकी सेवा करे, सनद रहे, कर भला तो हो भला।